नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। हर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए शिक्षकों से जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहा है, मगर शिक्षकों एवं प्रबंधकों के साथ साथ शिक्षक संगठनों की मानी जाए तो इस चुनाव में डॉक्टर आकाश अग्रवाल वित्तविहीन वाले का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। कुछ शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों एवं प्रबंधकों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने डॉक्टर आकाश अग्रवाल वित्तविहीन वालों के विषय में यह बात कही और उनकी जीत का दावा भी करते नजर आए। डॉक्टर आकाश अग्रवाल अपने साथियों को चुनाव जीतने के विषय में संबोधित करते नजर आए, वही चुनाव की अंतिम रूपरेखा बनाई गई। इस मौके पर सुरेंद्र सक्सेना, संदीप मुखरिया, राजेश अरेला, सुभाष मुगदल, बीपी गौतम, नेत्रपाल सिंह चौहान, सुंदर सिंह कुशवाहा, मोर ध्वज राजपूत और राजेश रावत, पवन शर्मा, सचिन शर्मा, दिनेश उपाध्याय, सत्यवान सिंह, डॉक्टर मुकेश शर्मा, राजीव पाठक, भूपेंद्र शर्मा, निसार अहमद, जावेद अली सुलेमान, सैफी और लोकेश शर्मा, चौधरी बीके सिंह, शेर सिंह, प्रवीण वर्मा, सत्यवान सिंह, उत्तम कुशवाहा, भूपेंद्र सिंह, विजय कुमार, बीपी सिंह, विशाल गुप्ता, लाल सिंह, सुरेंद्र कुशवाहा और कृष्ण सिंह, देवी सिंह, मानवेंद्र सिंह, मनोज गहलोत, बबलू शर्मा, गजेंद्र शर्मा, प्रमोद सिंह, बीरेंद्र सिंह एवं जितेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे और सभी ने डॉक्टर आकाश अग्रवाल को जिताने की बात कही। यह बात तो अब आने वाला 3 दिसंबर ही बताएगा कि किसकी जीत होगी। वहीं शैलेंद्र तिवारी भी इसमें मुख्य भूमिका में नजर आए। तो आप हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चुप सिंह। मैं बेनी प्रसाद गौतम, प्रबंधक बीपी गौतम इंटर कॉलेज, प्रबंधक से जीनियस हाई सेकेंडरी स्कूल। आज जो एमएलसी का चुनाव चल रहा है, इस एमएलसी के चुनाव में प्रबंधक, शिक्षक, प्रधानाचार्य सभी बड़े जोर शोर से भाग ले रहे हैं। भाग ही नहीं ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो अभी आपदा हमारे देश में आई थी, उस आपदा में सरकार ने या विपक्षी पार्टियों ने सभी के लिए कुछ किया होगा, लेकिन शिक्षकों के लिए, प्रबंधकों के लिए, प्रधानाचार्य के लिए कुछ भी नहीं किया। वो इस समय इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं कि अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पा रहा, प्रबंधक उनको दे नहीं पा रहा, क्योंकि सरकार की नीति ऐसी रही कि किसी से आप बच्चे से फीस नहीं जब मांग पाओगे, किसी बच्चे को तुम बुलाओगे नहीं, और सरकार की तरफ से न किसी एक विद्यालय के लिए मास्क भेजा गया, न किसी विद्यालय के सैनिटाइजर भेजा गया। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे विद्यालय के हित में या बच्चों के हित में या उनका काम हो सके। शिक्षक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, चिंतनशील व्यक्ति होता है, बुद्धिजीवी होता है, वो सब समझ रहा है, सबके रूप देख चुका है और निश्चय करके बैठा है कि जैसे 1 तारीख आएगी आकाश अग्रवाल के सामने एक कक्षे बना करके उसे विजयी बनाएंगे और उसे विधान परिषद में एमएलसी के रूप में देखेंगे। और मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने रोष को थोड़ा शांत। एमएलसी चुनाव बोले। मैं संदीप मुखरिया, प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थान युवा प्रबंधक परिषद। खंड शिक्षक का जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है, 12 जनपदों में आकाश अग्रवाल जी को समर्थन मिल रहा है। लोगों का विशेष प्रेम है, जहाँ जहाँ विद्यालय में जा रहे हैं। तो ये चुनाव एक तरह से वित्तविहीन की तरफ जाता जा रहा है और इस बार आकाश अग्रवाल जी को निश्चित ही सफलता मिलेगी। जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, परिषद के साथी जा रहे हैं, वहाँ लोगों का, शिक्षकों का ये मानना है कि विगत 4 वर्ष से आकाश अग्रवाल जी हम लोगों के बीच समय समय पर रहे। बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो या शिक्षकों का सम्मान हो या कई तरह के कंपटीशन इन लोगों ने कराए। तो इस तरह का जब व्यक्ति कोई कार्य करता है और वित्तविहीन के शिक्षक के बोर्ड बनवाने के लिए, जहां एडेड विद्यालय के तमाम ऐसे पूर्व के जो एमएलसी थे, उन्होंने हम लोगों के लिए बोर्ड जो अंशकालिक शिक्षक के रूप में हमको प्रदर्शित किया। मतलब कि प्राइवेट विद्यालय का जो शिक्षक है वो अंशकालिक शिक्षक है और सरकारी का जो है वो पूर्णकालिक है। अंशकालिक मतलब पार्ट टाइम टीचर।
तो ऐसे एमएलसी जो पूर्व में थे, अभी वर्तमान में तो है, खैर पूर्व हो जाएंगे, कुछ पूर्व हो चुके हैं, उन्होंने हम लोगों के लिए हमारे अधिकारों का हनन करने का पूरा प्रयत्न किया। तब डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी ने हाई कोर्ट तक जाकर शिक्षकों के सम्मान दिलाने का कार्य किया और बोर्ड का अधिकार मिला। आज एडेड के तमाम लोग अब वित्तहीन विद्यालयों की चौखटों पे जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं हम आपके हितों की रक्षा कर रहे हैं। उधर कुछ लोग आज सत्ता के दबाव में इस चुनाव को अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं, लेकिन वित्तहीन का प्रबंधक, शिक्षक, प्रधानाचार्य आज पूरी तरह लामबंद होकर आकाश अग्रवाल जी के साथ में हैं। और अन्य संगठन आगरा, अलीगढ़, कानपुर, फिरोजाबाद, औरैया, इटावा, जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, सभी संगठन एक तरफ से आकाश अग्रवाल जी को समर्थन कर रहे हैं और निश्चित ही आकाश अग्रवाल जी अब जीतेंगे। 1 तारीख का मतदान है। मैं सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगा कि 1 तारीख को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जो मतदान होगा, सुबह अपने सारे कार्यों को छोड़कर पहले मतदान करें, बाकी सारे कार्य बाद में करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं निसार अहमद, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थान युवा प्रबंधक परिषद। जिस तरह के जो अभी से रुझान आने शुरू हो गए हैं आकाश अग्रवाल जी के लिए, वो देखने लायक हैं। चारों तरफ से पूरे 12 जनपदों से इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह उनकी तारीफ हो रही है, क्योंकि इससे पहले देखा गया है कि कभी कोई प्रत्याशी कभी ध्यान ही नहीं देता वित्तहीन विद्यालयों पर, लेकिन आकाश अग्रवाल एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले 4-5 साल से हम लोगों के मान सम्मान पूर्ण रूप से रख रहे हैं। सुभाष कुमार मददगढ़, प्रबंधक BR इंटर कॉलेज नानाकली आगरा से हूँ। पिछले 4 वर्ष से हम अपने वित्तहीन विद्यालय के प्रबंधकों, प्रिंसिपलों और उनके अध्यापकों के लिए अपने हर संभव प्रयास करके कार्य करते चले आ रहे हैं। उनकी सेवा करने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया हमने, और जो भी जितना भी कर सकते थे अपना तन मन से, धन तो हम बेचारे किसी की क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने तन और मन से हमने भरसक प्रयास किया है। कौन आपकी तरफ से कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है? हमारी तरफ से डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी हमारे अन्य प्रत्याशियों से बहुत आगे हैं। उनके दाएं बाएं कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं है। वादे कोई भी अपना कुछ भी कर रहा हो, कोई प्रत्याशी एक ज़िले में सिमट कर रह गया, किसी की 2 में, 12 ज़िले तक अभी तक किसी की कोई पहुंच नहीं बन पाई है। मैं मोहम्मद सलमान, डायरेक्टर एंग्लो इंडियन हाई सेकेंडरी स्कूल आगरा। विगत 2 वर्षों से आकाश अग्रवाल जी वित्तहीन शिक्षक, प्रधानाचार्य के लिए तन मन से लगे हुए हैं। अभी हाल में जो हमारे यहाँ लॉकडाउन चला, उसमें सरकारी तरफ से हमें कोई व्यवस्था नहीं मिली, क्योंकि वित्तहीन के टीचरों को वो समझते ही नहीं है। इन्होंने हमारा सैनिटाइजेशन और भी जो सामग्री मास्क वगैरह पहुँचाए, हमने उन बच्चों में विजिट किए, विद्यालय पूर्ण सैनिटाइज किया। इस वक्त श्री आकाश अग्रवाल जी को पूर्ण 12 जिलों से पूर्ण समर्थन मिल रहा है। आगरा से, मथुरा, अलीगढ़, सभी जगह से हम इनकी पूर्ण रूप से कामना करते हैं कि आकाश अग्रवाल जी MLC वित्तहीन के ही पहुँचे। जयंत कुमार अग्रवाल, ऑल वेलफेयर स्कूल एसोसिएशन का मैं कोषाध्यक्ष हूँ, प्रदेश कोषाध्यक्ष। आज मैंने मतलब कई दिनों से 3.5 साल से मैं देख रहा हूँ आकाश जी की मेहनत को। आज आकाश जी की मेहनत को देख करके पूरे 12 जिलों में बस केवल एक ही पुकार है कि अब की बार केवल आकाश अग्रवाल। इतने भारी समर्थन से हमारे आकाश जी का वित्तहीन वाले प्रबंध सवित्व वाले हैं, सभी टीचर बहुत जोरदारी से समर्थन कर रहे हैं, और जिसका रिजल्ट 3 तारीख को देखने को मिलेगा। मतलब बहुत बड़े बहुमत से हमारे आकाश अग्रवाल जी के जीत रहे हैं। हाँ, मैं राजेश रावत, प्रबंधक राज इंटर कॉलेज और इंडियन एरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैरई से। और आज जो चुनाव चल रहा है शिक्षक MLC प्रत्याशी के लिए, उसमें आकाश अग्रवाल जी आज हमारे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, यानी वित्तहीन शिक्षक संघ की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका इतनी जोर शोर से जगह जगह पर जाकर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और वित्तहीन में इस चुनाव को लेकर बहुत ही जोश है, क्योंकि जितनी भी सरकारें आई, जितने भी अब तक MLC हुए, किसी ने सदन में वित्तहीन के लिए कुछ भी नहीं कहा और न कुछ किया, न कोई कभी आवाज़ उठाई। मैं सचिन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रबंधक परिषद युवा शिक्षण संस्थान सीट से आकाश अग्रवाल जी एक ऐसे अकेले उम्मीदवार हैं जो जीत रहे हैं।
आकाश अग्रवाल ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? क्या आकाश अग्रवाल जी वित्तहीन शिक्षकों के लिए लड़ रहे हैं। इस कोरोना काल में भी उन्होंने वित्तहीन साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, और वही एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि हमारी आवाज को उठा सकते हैं। शिव कुमार शर्मा, अश्वा का प्रदेश मंत्री। आप प्रत्याशियों की अगर बात करते हैं तो 12 जनपदों में अगर हम देखेंगे तो सबसे बढ़िया जिनका जलवा है तो वो आकाश अग्रवाल जी का है। ऐसा क्या खासियत है आकाश अग्रवाल जी के में? देखिए, आकाश अग्रवाल जी ऐसे प्रत्याशी हैं जो 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। हर वोटर तो अब कुछ दिनों से ही पता चला है कि किन के वोट हैं नहीं, उससे पहले भी हर टीचर का उन्होंने इतना सम्मान किया है, मान किया है, जिससे ये पता चल रहा है कि आकाश अग्रवाल जी ही विजयी होंगे। मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी, प्रबंधक मदर आरडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगरा के वित्तहीन का एक एक शिक्षक, एक एक प्रबंधक, एक एक प्रधानाचार्य, और कुछ लोग तो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि पूरा तन मन धन डॉक्टर साहब के लिए समर्पित है। तो ये जब कोई आदमी किसी के लिए समर्पित होता है तो उसका प्यार, स्नेह और भावना देखकर समर्पित होता है। कुछ ना कुछ मिलता है तभी वो किसी को अपना समर्थन देता है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से केवल यही एक जानकारी देना चाहूँगा कि कहीं किसी के भ्रम में मत रहिए। जो हमारा आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का वोटर है वो समझ चुका है कि हमारा हित की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो केवल डॉक्टर आकाश अग्रवाल हैं। दूसरी चीज़, कई जिलों से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, कई जिलों के लोग हमारे पास आ रहे हैं कि साहब आकाश अग्रवाल जी को हम भी मत दे रहे हैं, हमारा नाम भी आकाश अग्रवाल जी की लिस्ट में आप जुड़वाइए, और उनको हम वोट भी दे रहे हैं। आकाश अग्रवाल हर शिक्षक के साथ, प्रधानाचार्य के साथ, प्रबंधक के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं और खड़े रहेंगे। 1 दिसंबर 1 का खेल है साहब, 1 आप लिख दीजिए और 1 दिसंबर को इतिहास के पन्नों में लिख दो 6 साल तक कि 1 दिसंबर को हमारा वित्तहीन का प्रत्याशी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में वित्तहीन शिक्षकों का मसीहा विधान परिषद में पहुंच गया। धन्यवाद।